हर हर महादेव दोस्तों, एसोसिएट टीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संतोष डीएसके। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा जो आपको करनी है महाशिवरात्रि के दिन, और ये करने से डेफिनेटली महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चंद्र जब भी किसी नक्षत्र में होता है तो प्रभाव उसी नक्षत्र का होता है। तो यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन जो श्रवण नक्षत्र है, जिसका कि स्वामी खुद चंद्र है, वो प्रभावी रहेगा। यानी कि चंद्र आपका जिस राशि में होगा, वो राशि की चीजें आप जब अपनी स्तुति या प्रार्थना या अपने उस विधि में डालेंगे तो आपकी जो वो विधि है, आपकी जो वो प्रार्थना है, ज्यादा संपन्न होगी। महादेव आप पे ज्यादा कृपा करेंगे। अब कैसे? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्र किस राशि में है। अब आपको अपनी कुंडली नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने एक लिंक डाला है, वहां से आप अपनी कुंडली बना लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको यह नहीं पता आपका लगन क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करके पता कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे, आप अपने चंद्र की स्थिति देखेंगे वो किस राशि में है। अब मैं आगे बताऊंगा हर राशि में चंद्र की जब स्थिति होगी तो आपको अपने जल के साथ कुछ ऐसी चीजें, वस्तुएं डालनी है साथ में, जिससे कि आपकी विधि पूरी और इफेक्टिव बन जाए। तो सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। जो मेष राशि का जो चंद्र होगा, यानी कि आपकी कुंडली में जब चंद्र मेष राशि में होगा, जितने भी जातक हैं जिनकी भी कुंडली में मेष राशि में चंद्र है, उन लोगों को मंगल की चीज डालनी है। मंगल क्या होता है? रेड कलर को डिनोट करता है। तो आप करेंगे ये कि अपने जल में थोड़ा सा लाल बंधन डालेंगे और महादेव पर अर्पित करेंगे। दूसरी जो राशि है वृषभ, यानी कि आपका चंद्र अगर वृषभ राशि में है तो आपको शुक्र की चीज डालनी होगी। शुक्र जो होता है वो व्हाइट क्रीम कलर को डिनोट करता है। तो आप करेंगे ये कि आप उसमें दूध डाल के अर्पित करेंगे। तीसरी जो राशि आती है वो आती है मिथुन की, यानी कि चंद्र अगर आपका मिथुन राशि में है तो आपको बुध की चीजों को उसमें सम्मिलित करना होगा। बुध जो होता है वो ग्रीन कलर को डिनोट करता है। तो आपको करना ये बेल पत्र या पुष्प जिसमें कि पत्ते लगे हों वो अर्पित करने जल के साथ। चौथी जो राशि आती है वो आती है कर्क की, यानी कि चंद्र अगर कर्क ही राशि में है तब आपको अपने जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के भगवान शिव को अर्पित करना है। पंचम जो राशि आती है वो आती है लियो सिंह महाराज, जो कि सूर्य की है, और सूर्य प्रतीक होता है आग का, अग्नि का। तो यानी कि आपको करना यह है कि जब आप महादेव पे अर्पित करें जल, उसके बाद महादेव के पास अगरबत्ती या धूपबत्ती जरूर जलाएं। छठी जो राशि आती है वो आती है कन्या राशि, यानी कि अगर चंद्र आपका कन्या राशि में है तो आपको बुध की चीजें सम्मिलित करनी होगी। अब ये मिथुन की चीजों से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहां पे आप ये करेंगे कि आप जब अर्पित कर देंगे महादेव पे अपना जल, तब आप महादेव के पास में बैठ के उनकी स्तुति करेंगे। कोई भी स्तुति कर सकते हैं, चाहे चालीसा करें, चाहे उनका मंत्र करें, चाहे ओम नमः शिवाय का ही पाठ करें। पर याद रखें, आप कुछ भी करें कम से कम 9 बार तो जरूर करें। सातवीं जो राशि आती है वो आती है शुक्र की, यानी कि चंद्र जब तुला राशि में आएगा, शुक्र की जो राशि है उसमें आएगा, तो आपको क्या करना है? तब आपको अपने जल में कुछ सिक्के पैसे के, या क्योंकि शुक्र जो होता है वो पैसे का प्रतीक होता है, यानी तुला का जो शुक्र है वो पैसे का प्रतीक होता है, बिजनेस का प्रतीक होता है। जो बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। तो आप अपने जल में कुछ सिक्के जरूर डालें और महादेव पे अर्पित करें। अष्टम जो राशि आती है वो आती है वृश्चिक की, यानी कि मंगल, यानी कि चंद्र जब वृश्चिक राशि में होगा तब आपको विभूति महादेव को अर्पित करनी है जल के साथ साथ। अब ये विभूति आपको कहां से मिलेगी? आप ये कर सकते हैं, आप एक अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाए तो उसकी जो ऐश, यानी उसकी जो राख बनती है, आप उसी को महादेव को अर्पित करें। नवी जो राशि आती है वो आती है धनु की, यानी कि चंद्र अगर आपका धनु राशि में है तो आपको जल तो अर्पित करना ही है, साथ में वहां के पंडित जी जो हैं उनके पैर छूने हैं और उनको कुछ ना कुछ आपको दान करना है, किसी भी रूप में, चाहे वो पैसे में करें, चाहे वो कपड़े में करें, चाहे आप कोई किताब दें, चाहे कोई उनको शास्त्र दें, कुछ ऐसी चीज जरूर आप उनको दान करेंगे। 10वीं जो राशि आती है दोस्तों वो आती है मकर की,
यानी कि चंद्र जब आपकी कुंडली में मकर राशि में होगा तो आपको जल तो अर्पित करना ही है महादेव को। उसके साथ साथ में जब आप मंदिर से बाहर जाएंगे तो किसी गरीब इंसान को, जो कि सच में गरीब होगा, ऐसा नहीं जो मतलब दिखने में गरीब लग रहा, जो एक्चुअल में अपंग होगा या बहुत ही गरीब होगा या बिल्कुल छोटा बच्चा होगा, उसको प्रसाद देना है। किसी भी डब्बे में या किसी भी आप उसमें दे सकते हैं। मतलब वो प्रसाद नहीं जो आपको मंदिर से मिला है, वो प्रसाद जो आप लेके गए हैं, वैसा प्रसाद आपको दान करना है। 11वीं जो राशि आती है वो आती है कुंभ की, यानी कि जब चंद्र आपका कुंभ राशि में होगा तब आपको जल अर्पित करने के साथ साथ जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो किसी अपंग गरीब को पैसा देना होगा। यानी कि जो आप पैसे महादेव के शिवलिंग पे लगाएंगे वही पैसा आप उस गरीब को देंगे आके। आखिरी जो राशि है वो मीन की है, यानी कि अगर आपका चंद्र मीन राशि में बैठा है तो आप ये करेंगे कि महादेव को जब आप स्तुति कर चुके होंगे, जब उनकी आराधना कर चुके होंगे या जल अर्पित कर चुके होंगे, तो बाहर आके आप किसी भी इंसान को जिसको आप लगे कि बहुत ज़्यादा गरीब है, आप उसको पानी का स्रोत जरूर प्रदान करेंगे। किसी भी तरीके से आप पानी की बोतल दे सकते हैं, आप उसको चाय पिला सकते हैं, आप उसको जूस पिला सकते हैं, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में। इसका कारण ये है कि जो मीन राशि होती है वो बहुत ज़्यादा जल तत्व की राशि है। हालांकि कैंसर और स्कॉर्पियो भी जल तत्व है, मगर मीन जो है वो एंटायर ओशियन है, मतलब क्षीर सागर है। तो आप वहां पे किसी भी तरीके की जल के रिलेटेड विधि करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। सो ये मेरा वीडियो था शिवरात्रि के लिए कि आप अपनी शिवरात्रि का अनुष्ठान, विधि, पूजा कैसे कर सकते हैं ताकि महादेव की आप पर जो कृपा है वो ज़्यादा रहे। इसके साथ साथ में अगर आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।